So in this video, basically we'll study about your complementation analysis. ठीक है, या complementation test क्या होता है. तो पहले बिल्कुल आपको बेसिक चीज समझ आनी चाहिए कि complementation test होता क्या है. ठीक है, what do you mean by complementation test और analysis. ठीक है, देखो complementation का मतलब क्या होता है कि जब मतलब एक चीज दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है. ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंटेशन. एग्जाम में जैसे एक क्वेश्चन आता है, इसे हम सिस ट्रांस टेस्ट भी बोलते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस टेस्ट. ठीक है, सिस ट्रांस टेस्ट का क्या मोटिव होता है, टू चेक वेदर म्यूटेशंस आर allelic or non-allelic in nature. To check whether mutations are allelic or non-allelic in nature. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट या बेसिकली जो हम ये टेस्ट की बात करें सिस ट्रांस टेस्ट, इससे हम क्या बताते हैं कि जो म्यूटेशंस हैं वो एलिलिक है या नॉन एलिलिक इन नेचर. टू चेक वेदर म्यूटेशंस आर एलिलिक और नॉन एलिलिक इन नेचर. ठीक है, दैट इज नोन एज सिस ट्रांस टेस्ट. देखो इसमें होता क्या है, हमारे पास दो केसेस हैं. ठीक है, एक केस 1 है, एक केस 2 है. ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, म्यूटेशंस आर इन सेपरेट जीन्स. पहला केस उसने क्या लिया है, म्यूटेशंस आर इन सेपरेट जीन. ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये एक फ्लाई है, ये दूसरी फ्लाई है. ठीक है, इसके अंदर जीन 1 में म्यूटेशन है. ठीक है, और जीन 2 प्लस क्या शो कर रहा है कि जीन 2 नॉर्मल है. दूसरी फ्लाई के अंदर जीन 1 नॉर्मल है, जीन 2 क्या है आपकी म्यूटेटेड है. ठीक है, लेकिन जब आप दोनों को मिक्स कराओगे, ठीक है, देखो क्या ना, कॉम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब आपके पास जीन 1 और 2 दोनों की नॉर्मल कॉपी है. ठीक है, अब जैसे मान लो यहां से जो आएगा, यहां से आपका जीन 2 नॉर्मल आ गया, यहां से जीन 1 नॉर्मल आ गया, तो कॉम्प्लीमेंटेशन आपकी होगी. तो कॉम्प्लीमेंटेशन बेसिकली एक तरह से आपकी होगी. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक जीन 2 यहां से नॉर्मल आ गई, जीन 1 यहां से नॉर्मल आ गई. कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या कि अगर दो म्यूटेंट्स हैं, देखो म्यूटेशन इसके अंदर भी है, म्यूटेशन इसके अंदर भी है, बट म्यूटेशन जो है वो अलग अलग जीन्स में है. ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या दिखाया नीचे कि अगर आप नीचे वाला यहां पर देखो, 1 नॉर्मल कॉपी ऑफ ईच जीन. जो इससे आपके पास जीन 2 की नॉर्मल कॉपी आ गई, इससे जीन 1 की आ गई, तो 1 नॉर्मल कॉपी ऑफ ईच जीन इज प्रेजेंट. तो कॉम्प्लीमेंटेशन विल अकर. कॉम्प्लीमेंटेशन इस केस में हो जाएगी. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर दो म्यूटेंट्स हैं. म्यूटेंट 1 में बेसिकली जो जीन म्यूटेटेड थी. ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, है क्या एक, कंफ्यूज नहीं होना आपने. म्यूटेंट 1 में भी जीन है, जीन 1 में म्यूटेशन है, जो ये उसने शो कर दिया दिस इज ए म्यूटेशन, बट इसमें जीन 2 नॉर्मल है. जो दूसरा म्यूटेंट है उसमें जीन 1 सही है, जीन 2 में प्रॉब्लम है. लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए जीन 2 इधर से ठीक आ गई, जीन 1 इधर से ठीक आ गई. ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, म्यूटेशंस आर इन डिफरेंट लोकेशंस विद इन सेम जीन. ठीक है, अब ये देखिए आप, ये जीन 1 है, इसमें ये म्यूटेशन है. ठीक है, इधर भी जीन 1 में म्यूटेशन है, बट वो अलग साइट पे है, उसमें क्या है वो अलग साइट पे. ठीक है, अब जीन 2 तो दोनों तरफ नॉर्मल है, लेकिन जीन 1 दोनों ही म्यूटेंट्स में क्या है, म्यूटेटेड है. तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली आपका कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी. क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर इसमें देखो ये लिखा हुआ है, जीन 1 इज म्यूटेंट इन ऑल केसेस while जीन 2 इज नॉर्मल, सो नो कॉम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि आपको दोनों जीन चाहिए. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी स्टार्टिंग में, इस टेस्ट से हम ये बता पाते हैं कि जो म्यूटेशंस है वो एलिलिक है या नॉन एलिलिक. ठीक है, अब देखो ये जो एम जीन 1 के अंदर एम में म्यूटेशन है और एम बी, ये एलिलिक है, जो कि दोनों सेम जीन में है. लेकिन यहां पर एक म्यूटेशन जीन 1 में थी, दूसरी म्यूटेशन जीन 2 में थी, ये थी नॉन एलिलिक. तो सिस ट्रांस टेस्ट से हम ये भी बता सकते हैं कि जो म्यूटेशंस हैं वो एलिलिक हैं या नॉन एलिलिक इन नेचर है. क्या बता सकते हो आप कि जो म्यूटेशंस हैं वो एलिलिक हैं या नॉन एलिलिक इन नेचर. ठीक है, अगर तो सेपरेट जीन में म्यूटेशंस हैं तो आपकी कॉम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन डिफरेंट लोकेशंस पे है विद इन सेम जीन,
In that case, your complementation will not occur.